देखिए, आज आप सबको मैं मैथ में जो है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएंगे। जो जितने भी एग्जाम होते हैं, लगभग यूपी पुलिस का हुआ, एसआई का हुआ, कांस्टेबल का हुआ, कोई भी एग्जाम होगा तो मैथ क्वेश्चन अगर आ रहा है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन लाभ और हानि पर पूछता है, प्रॉफिट लॉस पर, एवरेज औसत पे, और जो है उससे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और उसके बाद जो डिस्काउंट बट्टा पे। इससे अधिक सवाल पूछे जाते हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर लाभ और हानि वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आप सबको इससे ये बताएंगे कि लाभ और हानि का सूत्र जो है बताएंगे, उसके बाद सब बताएंगे। देखिए, लाभ लाभ और हानि में दो मेन होते हैं। एक क्रेता होता है, एक विक्रेता होता है। क्रेता मतलब जो खरीदने वाला होता है, क्रय करने वाला। अब विक्रेता मतलब क्रय करके कोई चीज बेचने वाला हो, विक्रेता कहलाता है। जैसे कि जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। और जिस पर कोई वस्तु बेची जाए उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब लागत किसे कहते हैं? कहते हैं कि हमने इतना लागत लगाया तब जब पूंजी तैयार की। तो जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित किया गया उसे हम लोग क्या कहते हैं, लागत कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है हम लोग बनाए और उसमें कितना खर्च आया, कितनी लागत से बनाया गया वो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लागत कहते हैं। लागत के बाद आता है इसमें लाभ और हानि। लाभ और हानि किसे कहते हैं? जैसे लाभ हुआ वो चीज कि जैसे कोई चीज खरीदा गया और कितने में बेचा गया। ये कोई वस्तु जो है हमने 500 रुपये खरीद कर 600 रुपये में बेच दे तो लाभ हो रहा है, और 500 में खरीद कर 400 में बेच दे तो हानि हो रही है। तो सबसे पहले ये देखना है लाभ और हानि, क्रय विक्रय, ये सूत्र क्या होता है इसके बारे में देखना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु खरीदी गई, 500 खरीदी गई, 600 के बेच दी गई। तो सबसे पहले फार्मूला देख लीजिए, सूत्र देख लीजिए, महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र जिसे फार्मूला बोलते हैं। देखिए, एक सूत्र होता है लाभ बराबर, लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर होता है, हानि इक्वल टू होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और एक होता है सूत्र, कह दिया जाए कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा। अगर कहा जाए विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य इक्वल टू होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य। ये कैसे? मान लीजिए कोई वस्तु बेचा जा रहा है और उसका दे रहा है कि आपका जो 100 रुपये का लाभ हो रहा है, वस्तु 600 में बेची गई, 100 रुपये का लाभ हो रहा है, तो वस्तु कितने की हुई? या कोई वस्तु जो है 500 रुपये खरीदा जा रहा है, 100 रुपये लाभ ले लिया जा रहा है, तो वस्तु कितने की बेची गई, ऐसे आएगा तब ऐसे। और क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य इक्वल टू होता है हानि प्लस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर हानि प्लस विक्रय मूल्य। और लाभ प्रतिशत बराबर होता है
लाभ प्रतिशत बराबर होता है कुल लाभ इंटू 100 अपान क्रय मूल्य, प्रतिशत चिन्ह लगा लीजिए, और हानि प्रतिशत बराबर होता है कुल हानि इंटू 100 अपान क्रय मूल्य। परसेंटेज है तो प्रतिशत लगा लीजिए, प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा लीजिए। अब उसके बाद देखिए एक और होता है, यदि लाभ हो तब क्रय मूल्य क्या होगा, वही चीज सूत्र हो उसमें आ जाता है। देखिए जैसे क्रय मूल्य बराबर हो तो विक्रय मूल्य इंटू 100, विक्रय मूल्य इक्वल टू होता है क्रय मूल्य इंटू 100 अपान 100 प्लस 100 प्लस लाभ। एक सूत्र ये भी होता है यदि लाभ हो तो, यदि हानि हो तो यहाँ क्रय मूल्य लिख लीजिए, क्रय मूल्य बराबर है ये क्रय मूल्य इक्वल टू, अगर लाभ की स्थिति में हो तब होगा विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इंटू लाभ, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपान 100 प्लस लाभ प्रतिशत, क्या लाभ प्रतिशत, ये क्रय मूल्य कहेगा तो विक्रय मूल्य इंटू 100 माइनस लाभ प्रतिशत। एक हिसाब से यही देखा जाए विक्रय मूल्य बराबर ये होता है हानि प्लस विक्रय मूल्य होता है। यही सेम कंडीशन है, मान लीजिए जैसे खुद कुछ टाइप के से आते हैं तो आपको मिलेंगे वहीं। तो एक तो फार्मूला एक और होता है, सूत्र एक और होता है आप सबका कि होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी अपान ए इंटू बी, ये होता है एक सूत्र, ये भी होता है। ये कब प्रयोग होगा जानते हो, जब सेम कंडीशन में रहेंगे तब, जब बराबर लाभ है बराबर हानि होंगे तभी। अब देखिए विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू हानि इंटू 100 में हानि प्रतिशत 500 होता है। इसी का उल्टा जो है विक्रय मूल्य का हो जाएगा, इसी का सेम उल्टा विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य इक्वल टू, ये लाभ की स्थिति में है, किस स्थिति में है, अगर लाभ होता होगा, अगर लाभ होगा तब, अगर लाभ होगा तब विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपान 100, अगर लाभ होगा तब, हाँ अगर लाभ होता है तब, दोनों लाभ होंगे तभी क्रय विक्रय, ठीक ना। एक होगा अगर हानि होगा तब, देखिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 अपान 100 माइनस हानि प्रतिशत। जब हानि होगा तब, कब, यदि हानि होता है हो तो, यदि
हानि हो तो। और एक होता है विक्रय मूल्य बराबर या हानि के लिए, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत अपान 100। यदि यदि हानि हो तब, यदि हानि हो तब। देखिए क्रय मूल्य में लाभ होते सूत्र लगेगा, विक्रय मूल्य में लाभ होते लगेगा, क्रय मूल्य में हानि तो ये लगेगा, विक्रय मूल्य में हानि हो तो क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि पर 100%, 100 लगेगा। ये इतने फार्मूले ये सब हैं। इसी फार्मूले पर जो पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसी फार्मूले पे जो है पूरा का पूरा सवाल आप सबको सॉल्व होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक टीवी जो है 2000 रुपए में खरीद करके उसमें 500 रुपए मरम्मत में लगाओ कर उसमें 500 रुपए मरम्मत कराता है। मरम्मत कराने के बाद वह टीवी को 3000 रुपए में 4000 रुपए में बेच दे रहा है। कितने बेच दे रहा है? 4000 रुपए में बेच दे रहा है। तो उस दुकानदार को टीवी में कुल कितने का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये बताना है। तो देखिए टीवी का क्रय मूल्य कितना दिया है? टीवी का क्रय मूल्य जो है 2000 रुपए है। ठीक, मरम्मत में कितना खर्च कर रहा है? मरम्मत में खर्च 500 रुपए का। तो कुल टीवी का क्रय मूल्य, तो कुल टीवी का क्रय मूल्य इक्वल टू टीवी का क्रय मूल्य प्लस मरम्मत है। टीवी का क्रय मूल्य प्लस मरम्मत। टीवी का कुल क्रय मूल्य कितना है? 2000 रुपए है। मरम्मत में 500 खर्च कर रहा है। टोटल कितना हुआ? 2500 रुपए हुआ, खर्च आया। तो कुल टीवी कितने पड़ गई है? 2500 रुपए की टीवी पड़ गई। वर्तमान क्रय मूल्य ने वर्तमान क्रय मूल्य कितना आया हमारा? हाँ, वर्तमान क्रय मूल्य सीपी आया हमारा 2500 रुपए। मतलब 2500 रुपए खर्च कर दे रहा है तो बेच कितनी कर रहा है? 4000। देखते रहिएगा, उतारिए बाद में। उसके बाद विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य जो है कर रहा है 4000 रुपए का बिक्री कर दे रहा है। तो 2500 रुपए लगाकर 4000 बेच दे रहा है। तो कुल लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कुल लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितने का है? 4000 का है। क्रय मूल्य कितना है? 2500 रुपए। तो कितना हुआ टोटल? 1500 रुपए का क्या हुआ? कुल लाभ हुआ ना। 15 से हुआ। कुल लाभ कितने का हुआ? 15 से 25 4000 हो जाएगा। ठीक, तो कुल लाभ तो आ गया। कुल लाभ आ गया। अब कह रहा है कि कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? जब लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत होगा। तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता है कुल लाभ इंटू 100 अपान क्रय मूल्य सीपी न प्रतिशत। कुल लाभ कितने का है? 1500 का। कितने पे 1500 का कुल लाभ है? कितने का खर्च आ रहा है टीवी में? कुल 2500 का कुल खर्च आ रहा है। 1 2 0 1 2 0 5 3 15 5 5 25 5 घन में 5 5 दूनी 10 20 20 त्याई 20 त्याई। हाँ, 30 गुणते 20 प्रतिशत बराबर 30 गुना 60। लाभ प्रतिशत कितने का आया? लाभ प्रतिशत 60 का आया। यही आंसर हो गया।
तो टीवी का जो है कुल लाभ 1500 रुपए, लाभ प्रतिशत 60% का लाभ आया। अब देखिए हानि पर, इसके बाद हानि बता देंगे, हानि कब होती है तब क्या होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे कि 10 किग्रा चावल जो है 10 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 15 किग्रा चावल का मूल्य जो है 12 रुपए प्रति किलो की दर से जो खरीदा जा रहा है। पहले 10 केजी चावल का मूल्य 10 रुपए प्रति किलो के दाम से खरीदा जा रहा था। उसके बाद 15 केजी चावल जो है 12 रुपए प्रति किलोग्राम से खरीदा गया। तो कुल चावल को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया जा रहा है। पहले 10 खरीदा गया 10 किलो चावल, फिर 15 किलो चावल 12 रुपए में खरीदा गया, उसे कितने बेच दिया गया 16 रुपए प्रति किलो की दर से चावल को बेच दिया गया। तो चावल को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा पूछा जा रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए हल में क्या होता है, ये देखिए 10 किग्रा चावल का मूल्य कितने में खरीदा जा रहा है 10 रुपए प्रति किलो ने, तो 10 गुणते 10 बराबर 100 रुपए, कितने रुपए का हुआ 10 किलो चावल का दाम कितना हुआ हमारा 100 रुपए हो गया। पहले 10 किलो चावल जो खरीदा गया, पहले जो क्रय किया गया 10 किलो चावल का क्रय किया गया 10 रुपए के भाव से खरीदा गया। दोबारा जब 15 किलो चावल लिया गया कितना, दोबारा दूसरी बार ये क्या था, पहली बार था ना, पहली बार क्रय दूसरी बार क्रय। 15 किलो चावल लिया, कितने भाव लिया 12 रुपए के भाव लिया। देखिए दुकानदार क्या कह रहा है, जब बनिया खरीदने गया, जब बनिया खरीदने गया पहली बार, तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम जो है चावल का मूल्य जो है आप जो ज्यादा बता रहे हैं, इसका जो बाजार बहुत डाउन है, हम आपका 10 रुपए किलो लेंगे। तो किसान कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलिए चल ठीक है बेच दे रहे हैं। तो दुकानदार ने ले लिया। दोबारा फिर जब चावल की डिमांड बढ़ गई तो 15 किलो चावल लेके गया किसान दुकानदार के पास। दुकानदार ने कहा चलिए ठीक है आपकी बात है, आप हर बार आते हैं हमारे पास, तो हम आपको जो है आपकी बार जो है 12 रुपए प्रति किलो के दाम से जो आपको चावल खरीद ले रहे हैं। तो 12 रुपए प्रति किलो के दाम खरीदा, कितने का हुआ 15 दूना 30, 15 कम 15 3 18, 180 रुपए का। दोबारा कितने खरीदा 15 किलो जो चावल खरीदा 180 रुपए खरीदा। पहली बार खरीदा था कितने खरीदा था 100 रुपए का खरीदा था, कितने खरीदा था 100 रुपए का खरीद लिया था। अब देखिए टोटल जो है 16 किलो चावल का दाम पूछ रहा है, कितने का टोटल चावल कितना खरीद रहा है। देखिए 10 और 15 को कितना चावल खरीद रहा है 25 किलो ने, अरे 10 किलो खरीद रहा है 15 किलो, ये 15 10 25, तो कुल चावल कितना खरीद रहा है 25 किलो। 25 किलो चावल कितने रुपए का खरीद रहा है, देखिए हम कुल चावल, कुल चावल 10 किलो प्लस 5 15 किलो, ये 10 15 10 25 केजी। और उसके बाद कुल कितने रुपए खरीद रहा है, कितने रुपए खरीद रहा है कुल रुपया, कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना हो रहा है 100 प्लस 180 बराबर 280 रुपए। 25 किलो चावल कितने खरीदा 280 रुपए का दिया जाए कि 25 किलो चावल 280 रुपए का खरीदा, तो यही 25 किलो चावल 16 रुपए किलो के भाव से बेच दिया जाए, कितने के 16 रुपए किलो के भाव से बेच दिया जाए तो कितने का चावल होगा। तो देखिए 25 किलो चावल 280 रुपए का खरीद रहा है, तो 16 रुपए प्रति किलो के भाव से बेच रहा है, तो ये जो है, तो इसमें देखिए पहले 25 किलो चावल का दाम देखिए, विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, कितने खरीद रहा है, 25 किलो चावल कितने खरीद रहा है, कितने बेच रहा है वो, 16 रुपए किलो भाव बेच रहा है 25 किलो चावल। तो कितने का हुआ कुल ये, 400 रुपए का। 16 पंजे 80, 16 32, 32 8 40, कितने का हुआ, 280 रुपए का खरीद लिया और कितने के बेच दिया, 400 रुपए में बेच दिया। तो कुल लाभ कितने का हुआ, कुल लाभ हुआ हमारा, कुल लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितने का है, 400 का, क्रय मूल्य कितने का है, 180 280 है, 280 का। लाभ कितने का हुआ, अब देखिए 10 में से 8 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 120 है। कितने का कुल लाभ हुआ, कुल लाभ जो है 120 रुपए का हुआ हमारा कुल लाभ। कुल लाभ 120 हुआ, 120 रुपए का कुल लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लिखा कुल लाभ। कुल लाभ कितने का है, 120 इंटू 100 अपान क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने का है, 280 रुपए। प्रतिशत लगा दीजिए, 1 जीरो से 0 कट गया। अब काटिए, 4 से कटेगा, 4 से 28, 4 3 12, 4 से 28, 7 से कटेगा ये 7 से कटेगा नहीं, ये तो अब किसमें आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा ये। अब देखिए क्या बच रहा है, लाभ 30 इंटू 10 10% बटेगा 7, 10 300 ने 300 प्रतिशत बटेगा 7, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 26 ने, तो 42 सही 6/7%, ये आंसर हो गया। देखिए फिर देख लीजिए कि 10 रुपए किलोग्राम, 10 रुपए 10 किलो चावल जो है, पहले 10 किलो चावल 10 रुपए में खरीदा, 10 रुपए प्रति किलो के दाम से खरीदा। तो पहले 10 किलो चावल जो 10 रुपए के दाम खरीदे, कितने रुपए का, 100 रुपए का हुआ। दोबारा जो किसान से दुकानदार का, किसान चावल खरीदने गया तो 15 किलो चावल खरीदा, तो कितने रुपए भाव खरीदा, 12 रुपए का भाव खरीदा, तो 180 रुपए हो गया। तो कुल देखा गया, कुल चावल कितना खरीदा गया, 15 10 25 किलो खरीदा गया। 25 किलो चावल कुल कितने का खरीदा गया, 280 का। 100 प्लस ये 100 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 10 लिखे हैं, 100 प्लस 180 280 रुपए का हो गया। उसके बाद कुल विक्रय कितने का हो गया, देखिए विक्रय कितने कर रहा है, 16 रुपए प्रति किलो के भाव से बेच रहा है। तो चावल को कितना खरीदा है, 25 किलो। 25 किलो चावल का दाम जो 16 के भाव करा गया, तो कितने बेच रहा है वो, 400 के बेच दे रहा है। 280 खरीद के 400 रुपए का बेच दे रहा है। तो कुल लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 400 माइनस 280 बराबर 120। कुल लाभ 120 का आया। लाभ प्रतिशत बराबर कुल लाभ इंटू 100 मान क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 280 था, लाभ हमारा 120 था। हमने 1 जीरो से 0 काटा, 4 3 12, 4 से 28, 30 गुणते 10, 30 हमारा 300, 300 बटे का 7 है, 7 उतार लिया मैंने, 7 से काटा 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 6 से बचा 42 सही 6/7%, यही आंसर आया।